नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डायगोनल स्केल की कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में। इससे पहले हमने जानी थी कि डायगोनल स्केल क्या होती है, उसकी हमने कुछ प्रॉब्लम भी ली थी। तो और क्वेश्चन इसके ले लेते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल। हमें एक डायगोनल स्केल को बनाना है जिसका RF यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमें दिया गया है 1:40, शोइंग यार्ड्स, फीट एंड इंच। तो हमें 3 यूनिट दी गई है, यार्ड्स, फीट एंड इंच, एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 8 यार्ड्स। और ये क्या है, 8 यार्ड्स जो है लंबा हमें स्केल बनाना है ताकि इतना वो माप सके। तो चलिए, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमें दिया गया है 1/40, और अगर हम यहाँ से निकाल लेते हैं जो लेंथ ऑफ स्केल है, उसके लिए फॉर्मूला हमें पता है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, जब पहले लेक्चर से होगा तो वो जरूर आप देखिएगा। लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना है और जो मैक्सिमम लेंथ है स्केल की 8 यार्ड, तो यहाँ पर हम ये ले लेंगे। यहाँ पर जब आप कट आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/5 यार्ड्स आ जाएगा, 1/5 यार्ड्स, ये आ गया। अब यहाँ पर 1 यार्ड जो होता है, क्योंकि हमें क्या है लेंथ ऑफ स्केल निकालनी है, तो 1 यार्ड जो होता है वो कितने इंच के बराबर होता है, वो 36 इंच के बराबर होता है। ये भी पहले हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको देखें 36/5, यानी कि 1 यार्ड की जगह 36 आपने रख दिया, 36/5 इंच आ गया। अब यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 5 7 35 और 1 बचेगा 0.2, यानी कि 5 2 10 आ जाएगा, 7.2 इंच आ जाएगा। यानी कि इतनी लंबी जो लाइन है हमें लगानी है इंच के अंदर। इसको आप mm में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 इंच कितने mm के बराबर होता है, 25.4 mm के बराबर। तो वहां पर भी आप जो है यहाँ अप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके mm में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर जो भी स्केल आपको जो आपके पास है उसके थ्रू आप लाइन लगाना चाहते हैं। तो यहाँ हमें मिल गई लेंथ ऑफ स्केल यानी कि 7.2 इंच। तो चलिए यहाँ पर हम एक लाइन लगा लेते हैं। ये जो लाइन होगी 7.2 इंच की हमें लगा लेनी है। अब इसको बराबर भागों में कितने भागों में बांटना है, 8 यार्ड हमें चाहिए, तो हम इसको बराबर 8 भागों में बांट लेंगे। किस तरह से बांटना है ये हम पहले भी देख चुके हैं कि आप इस तरह से यहाँ से एक एंगल पर लाइन लगाकर इसकी 8 जो आर्क लगा लेंगे बराबर दूरी पर, फिर लास्ट वाले एंड को यहाँ पर मिलाते चले जाएंगे, इसके 8 पार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर आप फीट को लिखेंगे, यहाँ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और यहाँ यार्ड, या क्योंकि यार्ड जो है मेन यूनिट हो गई, फीट उसकी सब यूनिट हो गई, और जो इंच होगी वो हम वर्टिकल लाइन पर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसके 8 पार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पार्ट कैसे करने हैं पहले के लेक्चर में हम बता चुके हैं आपको, या डायरेक्टली स्केल से भी कर सकते हैं अगर आप एक्यूरेटली माप सकते हैं। तो इस तरह से 8 पार्ट हमने कर दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेक्टेंगल को बना लेते हैं, और पहला जो पार्ट है उसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 यार्ड जो होता है, ये सारी चीजें याद रखनी है हमें। जो 1 यार्ड होता है वो कितने फीट के बराबर होता है, वो 3 फीट के बराबर होता है। 1 फीट के अंदर कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। ये सारी चीजें याद रखनी है। तो यहाँ पर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लेंगे, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, इस तरह से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे सुटेबल लेंथ की। अब इसके अंदर देखिए, ये जो हमने वर्टिकल लाइन ली है इसको कितने भागों में बांटेंगे, क्योंकि फिट की हमें यहाँ पर सब यूनिट चाहिए। जैसे यार्ड की हमने यहाँ पर सब यूनिट ली कि फिट ली, 1 यार्ड कितने फिट के बराबर है, 3 फिट के बराबर। 1 फिट कितने के बराबर होता है, अब ये चीज हमें देखनी है। 1 फिट कितने के बराबर है, 1 फुट की बात करें तो वो होता है हमारा 12 इंच के बराबर। तो यहाँ पर वर्टिकली हम 12 पार्ट कर लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर ये जो हमने मार्क लगाए हैं इसके पार्ट जो है कर लेंगे, यानी कि ऊपर तक इन लाइन को मिला लेंगे और यहाँ पर 12 पार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इनको लिखते हैं, जैसे सबसे नीचे वाला तो 0 हो गया, फिर यहाँ पर ले लेते हैं 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10 और ये 12। तो हमने इसके 12 पार्ट कर लिए। और यहाँ पर ये जो लास्ट वाला है इसको हम पहली यूनिट से मिला देंगे, यानी कि ये जो कॉर्नर है इसको पहली यूनिट से मिला देना है, और इसके बिल्कुल पैरेलल
इस तरह से लाइन लगा देनी है और फिर इसके बिल्कुल पैरेलल इस तरह से लाइन लगा लेनी है। तो इस तरह से 3 हमें लाइनें ये लगा लेनी है। पहली लाइन यहाँ से इस कॉर्नर से पहले यूनिट पर, फिर यहाँ, फिर यहाँ। यहाँ पर आप पार्ट के नाम दे सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास 0, ये 1, ये 2, ये 3। तो यानी कि ये जो 12th पार्ट था ये हमने इस 2 से मिलाया पहले, यानी कि यहाँ से देखेंगे तो पहला है तो इससे मिलाएंगे, इसके बिल्कुल पैरेलल इस तरह से लाइन लगा देंगे इनसे भी। उसके बाद ये जो है हमारे पास इससे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइंस हम लगा देंगे इस तरह से। तो ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन हम लगाते चले जाएंगे और यहाँ पर ये जो है इंचेस को दिखाएगा। तो ये जो है ये इंचेस को दिखा रहा है, ये हमने सारी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी और यहाँ पर एक स्केल हमारा बन जाता है जो भी हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। मान लीजिए आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है 2 यार्ड और मान लीजिए आपको बताना है 1 फुट 2 यार्ड 1 फुट और 5 इंच। इस तरह से मान लीजिए ये स्केल आपको बताना है। तो किस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पर ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो पूरा एक भाग होता है ये यार्ड को दिखा रहा है, ये हमें पता है। और इस भाग की जब हमने इसको सब डिवाइड किया ये फीट को दिखा रहा है। और वर्टिकल लाइन पर जब हमने ये बनाया डायगोनल स्केल तो यहाँ पर ये इंच को दिखा रहा है। तो यहाँ पर 2 यार्ड हमें चाहिए, यानी कि ये हो गया 2 यार्ड, ये 2 यार्ड हो गया। 1 फुट चाहिए तो 0 फीट तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये हो गया 1 फुट। तो 2 यार्ड 1 फुट और 5 इंच। अब हम 1 से ऊपर की तरफ जाएंगे, 1 से ऊपर की तरफ देखिए 1 2 3 4 5, ये जो हमें मिला। अब लास्ट वाला देखेंगे, पहले तो 5 इंच, उसके बाद 1 फुट 5 इंच, तो ये हो गया 1 फुट 5 इंच। 2 यार्ड है, बिल्कुल इसके सामने ये वाला जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा हमारा 2 यार्ड 1 फुट 5 इंच। मान लीजिए हम एक और स्केल को रिप्रेजेंट करके देखते हैं यहाँ पर 3 यार्ड 2 फुट और मान लीजिए 5 इंच, ये हम बताना चाहते हैं ये वाला स्केल। तो यहाँ पर 3 यार्ड 2 फीट कर लीजिए और 5 इंच। तो 3 यार्ड तो ये हो गया, उसके बाद 2 फीट ये हो गया, ये यहाँ पर फिट है, और 5 इंच 5 यानी कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये रहा हमारे पास, ये 4 है, ये 5, ये हो गया। तो यानी कि 2 फीट 5 इंच तो ये हो गया। उसके बाद इसके बिल्कुल सामने ये 3 यार्ड है, तो ये इस तरह से दिखाएंगे। इन पॉइंट को नाम भी आप देंगे, जैसे यहाँ पर आप नाम दे देंगे, मान लीजिए ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट। इसके लिए मान लीजिए इसके लिए हम दे रहे थे ए और बी पॉइंट जो हमने पहले बताया था ये, और इसके लिए जो है पी और क्यू पॉइंट। इस तरह से आप कोई भी स्केल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 यूनिट हमने ली, यार्ड, फीट और इंच। ये क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें एक डायगोनल स्केल बनाना है, ध्यान से समझिएगा, जिसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 3:5 दिया गया है, जो कि सेंटीमीटर्स को दिखा रहा है और मिलीमीटर्स को, और लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 30 सेंटीमीटर। अब इस चीज को देखिए, इस चीज को समझिए, जो भी आपको यूनिट दी गई है, अगर हम जो सेंटीमीटर है बड़ी यूनिट है, यहाँ 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होती है, 10 मिलीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम लेंथ ऑफ स्केल को निकालें तो उसके लिए फॉर्मूला हमें पता ही है। जो लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला है वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी कि 3/5 इंटू 30 सेंटीमीटर, यानी कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल जो है ये सेंटीमीटर में है। ये कितना आ जाएगा, 5 6 30, और ये कितना आ गया हमारे पास 18 सेंटीमीटर। यानी कि 18 सेंटीमीटर की हमें एक लाइन लगा लेनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक 18 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेते हैं। अब ये 18 सेंटीमीटर को हम कितने भागों में तोड़े, अब 30 भागों में तो हम इसको तोड़ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा भाग हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो एक भाग होगा वो 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, 1 पार्ट को मान रहे हैं 5 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि आसानी हो जाएगी हमें इस तरह से पार्ट करने में। और तो इसलिए 30 सेंटीमीटर के हमें कितने भाग करने पड़ेंगे, अगर 5 से डिवाइड करें 6 भाग करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देंगे सबसे राइट साइड में सेंटीमीटर्स को, क्योंकि हर एक भाग जो है सेंटीमीटर्स को दिखाएगा, मेन डिवीजन है यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। और इसको जो है हम 6 भागों में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक पार्ट 5 सेंटीमीटर का है। तो 1 2 3 4 5 6 बराबर भागों में बांट देंगे। और जो पहला पार्ट है इसको कितने भागों में बांटेंगे, इसको 5 भागों में बांटेंगे। 5 भागों में क्यों बांटेंगे, क्योंकि एक पार्ट जो है हमारा 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसको जो हम 1-1 सेंटीमीटर में बांट देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं कि ये जैसे 0 है तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमें
5 भाग इसके बांट देने हैं, 5 पार्ट कर देने हैं। यहाँ पर भी ये क्या दिखाएगा, सेंटीमीटर को ही दिखाएगा, इसलिए एक जगह हमने लिख दिया तो यहाँ नहीं लिखेंगे कि बस सेंटीमीटर के भाग है ये, कि एक यहाँ पर पार्ट जो है 5 सेंटीमीटर के बराबर था, पहला जो पार्ट है 1-1 सेंटीमीटर का हो गया, जैसे इतना एक इस तरह से 1-1 सेंटीमीटर का हो गया, तो 5 सेंटीमीटर हो गए पूरे। अब यहाँ से हम एक रेक्टेंगल को क्रिएट कर लेंगे जैसे पहले करते हैं, और यहाँ पर इसके भाग कर देंगे। कितने भाग करेंगे, अब सेंटीमीटर के 10 भाग करेंगे क्योंकि हमें मिलीमीटर को दिखाना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, जैसे सबसे पहले 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमने 10 भाग किए, क्यों, 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर है, मिलीमीटर से यहाँ पर दिखाएंगे। और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देंगे इस तरह से, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ये मिलीमीटर है, यहाँ पर वर्टिकल लाइन लगा देंगे इस तरह से। ये सारे पार्ट हमने कर लिए। अब यहाँ से ये जो 10th है इसको हम 4th से मिला देंगे, और इसी तरह से इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन लगाकर सारे निशान जो है ऊपर की तरफ मिला देंगे। अब ये स्केल बन चुका है। अब कोई भी स्केल यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है। तो ये किसको दिखा रहा था, सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स को, तो सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है। यहाँ पर नंबरिंग भी करनी है, 5 10 15 20 25 यही होगा, क्योंकि एक पार्ट किसको दिखा रहा है, 5 सेंटीमीटर को। तो पहले का तो हमने ये ले लिया 0, दूसरा 5 10 15 20 25, तो इस तरह से हो गया। अगर आपके पास हो 12.4 सेंटीमीटर तो आप क्या दिखाएंगे, 12 पॉइंट, यानी कि 10 हो गया, 10 11 और ये 12 हो गया, 0.4 यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, ये जो है यहाँ 1 2 3 और ये 4, तो ये पॉइंट हो गया। इसके बिल्कुल सामने ये जो 10 है ये पॉइंट हो जाएगा। मान लीजिए हम इसको ए और बी दिखा देते हैं। अब देखिए ये हो गया 10, और इसके साथ हमने 2 को जोड़ा, यानी कि 10 + 2 12, उसके साथ हमने 0.4 लिया, 0.4 सेंटीमीटर, 12.4 सेंटीमीटर, इस तरह से आप दिखाएंगे। तो बहुत आसान है, बस अगर आपको ये सभी यूनिट जरूर याद रखनी है, लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालनी है, कितनी लाइन लेनी है, उसके बराबर भाग कैसे करने हैं, एक बार स्केल बन जाता है, रिप्रेजेंट करना तो बहुत आसान है। तो ये हमने 2 प्रॉब्लम और ली डायगोनल स्केल की। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।